आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के विषय में पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा और विदूषक में परस्पर वार्तालाप होता है। विदूषक अत्यधिक आखेट से थक जाता है। आखेट से थका हुआ विदूषक अब विश्राम का अनुभव करना चाहता है और राजा से आज के लिए विश्राम की कामना करता है। राजा सभी उसके मंतव्य को जानकर अपने मंतव्य को भी स्पष्ट करता है। राजा दुष्यंत कहता है कि स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। जैसा कि हम इस चित्र में भी अनुभव कर सकते हैं, राजा कहते हैं अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितम्बयोः गुरुतया विलासात् इव यत् च मंदं यातं मागा इति उपरुद्धया मा सखी यदपि सासोऽयम् उक्ता सर्वं तत्मत्परायणं किल अहो कामी स्वतां पश्यति। दोबारा इस श्लोक का ज्ञान करते हैं। स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत् प्रेरयन्त्यातया यातं यच्चनितं वयोर्गुरुतया मंदं विलासादिव मागा इत्युपरुद्धया यदपि सा सूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति। राजा भणति यत् अन्यतः अन्यस्यां दिशि अन्यत्र वा अपि नयने नेत्रे प्रेरयन्त्या पातयन्त्या तया शकुन्तलया यत् स्निग्धं साभिलाषं वीक्षितं दृष्टम् अवलोकितम् इत्यर्थः। नितंबयोः कटिपश्चाद्भागयोः गुरुतया भारवत्तया विलासादिव लीलया इव यच्चं मंदं मंदं यातं शनैः शनैः गमनं कृतं मागः न गच्छ इति एवं उपरुद्धया अनुरुद्धया सा सखी प्रियं वदा यद्यपि यत्किंचित् सा सूयम् ईर्ष्यायुक्तम् उक्ता अभिहिता तत्सर्वं पूर्वोक्तं सर्वं मत्परायणं मामेव लक्ष्यीकृत्य आसीत् अहो आश्चर्यं कामी कामुकः जनः सुतां सर्वत्र स्वत्वं पश्यति विलोकयति। अर्थात राजा यहाँ पर कहते हैं कि दूसरी ओर वृक्ष लतादि पर भी अपनी दृष्टि डालती हुई उसके द्वारा जो प्रेम पूर्वक मुझे देखा गया था, अर्थात शकुंतला ने राजा को देखने की चाह से दूसरी वृक्ष आदि पर देखना चाहा, लेकिन अपने प्रांत भागों से नेत्र प्रांत भागों से राजा को भी देखने लगी। नितंबों की स्थूलता के कारण मानव विलास पूर्वक उसके द्वारा जो मंद मंद चला गया था, अर्थात उसके कटी प्रदेश की स्थूलता के कारण उससे चला नहीं जा रहा था, तथा मत जाओ यह कहकर सखी द्वारा रोकी गई, उसके द्वारा भी अपनी सखी प्रियंवदा से ईर्ष्या पूर्वक जो कुछ कहा गया था वह सब मुझे ही लक्ष्य करके कहा गया था। राजा कहते हैं कि उसने जो कुछ भी कहा मानो मुझे ही लक्ष्य करके कहा हो। आश्चर्य है कि कामी व्यक्ति सर्वत्र अपना ही हृदयगत भाव देखता है, अर्थात दूसरों के द्वारा अन्य उद्देश्य से किया गया कार्य या कई कई बातें सब अपने लिए ही समझने लगता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला के व्यापारों का चिंतन करते हुए, अर्थात आचार विचार और विविध प्रकार की भाव भंगिमाओं का चिंतन करते हुए कहता है
कि जिस प्रथम मिलन के समय शकुंतला ने जिस तरह दृष्टिपात किया, जिस तरह विलासपूर्वक गमन किया, या मुझे प्रेम पूर्वक अपनी सखी को ईर्ष्या पूर्वक देखा, अर्थात उसने जिस तरह मुझे देखा और अपनी सखी अनुसुईया और प्रियमवदा को ईर्ष्या पूर्वक देखा, किंतु मुझे प्रेम पूर्वक देखा, यह सब सिद्ध करता है कि वह मुझ पर अनुरक्त है। वस्तुतः कामी जन सर्वत्र अपना ही भाव देखते हैं, अर्थात प्रेमी सर्वत्र प्रेमिका के लिए केवल अपना ही भाव देखते हैं। आसक्ति के कारण प्रत्येक कार्य अपने लिए ही किया गया मानते हैं, अर्थात प्रेमिका जो कुछ करती है प्रेमी को लगता है कि वह उसके लिए ही कर रही है। इसीलिए इस श्लोक में स्पष्ट शब्दों में आया है, चतुर्थ पंक्ति के अंत में, कामी स्वताम पश्यति। वस्तुतः कामी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि प्रत्येक कार्य, वस्तु या कथन को वह अपनी ही दृष्टि से देखता है। भले ही वे कार्य आदि उसको लक्ष्य करके नहीं कहे गए हों, परंतु आसक्तिवश वह उन्हें अपने लिए ही होना मानता है। अर्थात प्रेमिका जो कुछ करती है, प्रेमी यह सोचता है कि वह उसके लिए ही किया गया है। वस्तुतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति स्तुडिम्बादेः स्वक्रिया रूप वर्णनम इति साहित्य दर्पणे। सामान्य कथनेन अत्र विशेष कथनस्य समर्थनत्वात् अर्थांतरन्यास, अर्थात सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन का यहाँ पर समर्थन हो रहा है। सामान्य कथन है कि शकुंतला ने इस प्रकार से मुझे देखा, विशेष कथन है कि निश्चय ही मेरे लिए ही मुझे इस प्रकार से देखा, कामी स्वताम पश्यति, तो इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास के लक्षण में भी आचार्य मम्मट के द्वारा कहा गया, सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थते साधर्मेणेतेनार्थांतरन्यासो अष्टधातुतः। अर्थात सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से, कारण का कार्य से, किंवा विशेष के कारण जो कुछ भी समर्थन भाव होता है वह अर्थांतरन्यास का विषय है। तथा इस प्रकार के विषयत्वात् अत्र अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार को आचार्य मम्मट ने 8 प्रकारों में विभाजित किया है। अस्तु, यहाँ श्लोक में एक शब्द और आया है, विलासादिव। विलास में यहाँ पर इव लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर संभावना है इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। संभावना मथोत्प्रेक्षा, संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तथा इव के कारण यहाँ पर विशेष रूप से उत्प्रेक्षा है। मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून मित्येवमादिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दैरिव शब्दों पितादृशः, यह सिद्धांत भी है। छेक और वृत्तानुप्रास भी है। छेकानुप्रासो अत्र वर्तते, वृत्तानुप्रासो अपि अत्र वर्तते। शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण है, सूर्या स्वर्यादिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम। अब यदि श्लोक की व्याख्यात्मक टिप्पणी में आए तो स्निग्धम यहाँ पर स्नेह शब्द में अक्ता प्रत्यय है, निष्ठांत तिक्ता प्रत्यय, अक्ता प्रत्यय के कारण यहाँ पर स्निग्धम। वीक्षितम वि ईक्ष धातु, ईक्षणे धातुक्ता प्रत्यय। विलासात, विलास क्या है? श्रृंगारिक हाव भाव आदि को ही भ्रूभंगादि विलास कहते हैं। विलासो हाव भेदेश्यात्। मागाह इणगतो लुंगी रूपम मतपरायणम इत्यत्र अहमेव परम अयनम विषयः आश्रयो वा यस्य तस्य। कामी, यहाँ पर कामो अस्य अस्ति इति कामी निनि प्रत्यय, निनि का इनि शेष रहता है और मत्वर्थीय के अंतर्गत यहाँ पर निनि प्रत्यय होगा। स्वताम स्वस्य भावः, स्वताम ताम स्वताम आत्मीयताम इत्यर्थः। कामी अपने अनुसार ही देखते हैं। इसके लिए आपको पुनः यह चित्र देखना चाहिए, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि यह कांटा निकालने के भय से या कांटा निकालने के बहाने से शकुंतला दुष्यंत की तरफ देख रही है। अस्तु, पुनश्च कामी स्वताम पश्यति, यहाँ पर
महाकवि कालिदास ने यह शब्द कहकर सारे संदेहों का निराकरण कर दिया है। अधुना विदूषकः, विदूषक बोलता है, तथा स्थित एव भुवयस्य न मे हस्तपादं प्रसरति वांगमात्रेण जापयिष्यामि जयतु जयतु भवान। पूर्वोक्त प्रकार से ही काष्ठ के डंडे का आश्रय लेकर खड़ा हुआ रहता है और कहता है, हे मित्र, मैंने पहले भी बताया था कि नाट्य शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार विदूषक राजा को वयस्य शब्द से कहेगा तथा सूत राजा को आयुष्मान शब्द से कहेगा। विदूषक कहता है कि मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं फैल रहे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, अतः वाणी से, वचन से ही आपका जय घोष करूंगा। जय हो, आपकी जय हो, जय तु भवान। मया पूर्वमेव उक्तं यत् विदूषकः संस्कृत भाषायां न भणति अपितु प्राकृत भाषायामेव भणति। मेरे द्वारा पहले ही कहा गया कि विदूषक कभी संस्कृत भाषा नहीं बोलता, स्त्रियां संस्कृत भाषा नहीं बोलती तथा सामान्य जन भी संस्कृत भाषा नहीं बोलते। केवल पुरोहित, ब्राह्मण, राजा आदि ही संस्कृत भाषा बोलते हैं। इसलिए पुस्तक में आप जब देखेंगे तो विदूषक के संस्कृत भाषा के वार्तालाप के बाद में प्राकृत भाषा में भी वार्तालाप किया गया है। जैसे कि भो वयस न में इत्तपा पसरंती वा आमे त एण जीवा वैसम जेतु जेदु भवम। राजा कहते हैं कि सस्मितम कुतोयम गात्रोपघातः। सस्मितम का अर्थ है आश्चर्य के साथ में अथवा हास्य के साथ में हंसकर। इस प्रकार से तुम्हारा अंग भंग कैसे हुआ? विदूषक बोलता है, कुतः किल स्वयं अक्षाकुलीकृत्य अश्रु कारणम पृच्छसि। छात्रों, ये मैंने आपके लिए रेखांकित भी किया है, अंडरलाइन भी किया है। परीक्षा में, जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जब होती हैं तो यह अंडरलाइन किया हुआ पद बार बार पूछा जाता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि यह किस अंक में किसने और किससे कहा। द्वितीय अंक में विदूषक ने राजा से कहा कि हे मित्र, स्वयं मेरे नेत्रों को चोट पहुंचाकर क्यों आंसुओं का कारण पूछ रहे हो? राजा कहते हैं, न खलु अवगच्छामि, सचमुच मैं नहीं जानता तुम क्या कहना चाहते हो। विदूषक बोलता है, भोवयस्य, अरे मित्र, यत वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किम आत्मनः प्रभावेन ननु नदी वेगस्य। जो बेंत झुक जाते हैं, क्या वे स्वयं अपने कारण झुकते हैं या नदी के वेग के कारण झुकते हैं? राजा बोलते हैं, नदी वेगः तत्र कारणम। वास्तव में तो वहाँ कारण नदी का वेग ही है, नदी के वेग के कारण झुकते हैं। तो विदूषक बोलते हैं, ममापि भवान, मेरी भी ऐसी ही अवस्था है। राजा कहते हैं, न कथमिव, कैसे कैसे? विदूषक कहते हैं, एवं राजकार्याणि उज्जयित्वा तादृशः आकुल प्रदेशे वनचर वृत्तिना त्वया भवितव्यं यत् सत्यं प्रत्याहं स्वापद समुत्सारणैः संक्षोभित संधिबंधानां मम गात्राणां अनिशो अस्मि संवृताः। इस प्रकार राज्य कार्यों को छोड़कर वैसे मनुष्यों के लिए जो अत्यंत कठिन है, ऐसे प्रदेशों में वनवासियों अथवा भीलों की वृत्ति का आचरण करना क्या आपको उचित लगता है? यह सच है कि प्रतिदिन जंगली जानवरों को हाँकने से, घोड़े पर अनुगमन करते करते मेरे शरीर के अंगों के संधि बंधन ढीले हो जाने से मैं इन्हें संभालने में असमर्थ हो गया हूँ। अर्थात मैं अपने द्वारा कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है। तस्मात् तत्प्रसादयिष्यामि विसर्जितं माम एकाम अहमपि तावत विश्रमयितुम। अर्थात मुझे एक दिन के लिए विश्राम की अवस्था प्रदान कर दीजिए। अर्थात वो ये कहना चाहता है कि हे राजन, हे वयस्य श्रांतोऽस्मि, मैं थक गया हूँ, अतः एक दिन के लिए, एक दिन के लिए मुझे विश्राम का अवकाश प्रदान करें। राजा स्वगतम, स्वगतम नाट्य शास्त्र की एक विधा है। अर्थात राजा मन में ही कहता है, एवं चैवं आह,
यह इस प्रकार से कह रहा है, मम अपि काश्यप सुताम अनुसृत्य मृग्या विक्लवम चेतः, मेरा भी कण्व पुत्री शकुंतला का स्मरण करके शिकार खेलने से मन विरक्त हो चुका है। अर्थात अब शिकार खेलने में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मेरा मन कण्व की पुत्री में ही लगता है। कुतः, कैसे? नैन्नमयितुम् अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु, सह वसतिमुपेत्य यः प्रियायाः कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। यहाँ पर पुष्पिताग्रा छंद है। पुष्पिताग्रा के छंद के लक्षण में अयुजी न युगडेपतो यक यकारो युजि च नजौ चरताश्च पुष्पिताग्रा। दोबारा इसकी लय सुनिए। नैनमयितुम् अधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहित सायकं मृगेषु, सह वसतिमुपेत्य यः प्रियाया कृत इव मुग्ध विलोकितोपदेशः। अर्थात यहाँ पर राजा कहना चाहते हैं कि अधिज्यम और वियुक्तम आहित सायकम, आहित सायकम इत्यस्य व्याख्या वर्तते धृत शरम इदम धनु एतत् चापम मृगेषु कुरंगेषु, मृगेषु इत्यर्थो अस्ति कुरंगेषु नयितुं चालयितुं न शक्तोऽस्मि न समर्थोऽस्मि। अर्थात मामकेन धनुषोऽयं मृगेषु चालयितुम् अहं समर्थो न वर्तते, समर्थो नास्मि अहम्। यतो हि यहि मृगैः प्रियायाः प्रियतमायाः शकुन्तलायाः सहवसतिं सहवासम् उपेत्य प्राप्य मुग्ध विलोकितोपदेशः मनोहर अवलोकन शिक्षणं कृत इव दत्त इव मोर्भियुक्तं शचर में तच्चापम मृगेषु नमयितुं न समर्थोऽस्मि। यही प्रियायाः अर्थात यही प्रियायाः शकुन्तलायाः वनवासं सहवासं प्राप्य खलु सुंदर विलोकनोपदेशः कृतः इव। कृत इव इत्यत्र उत्प्रेक्षालंकारो वर्तते, काव्यलिंग अलंकारोपि वर्तते। यतो हि सहकारण मृग्यां प्रत्यय सामर्थ्यस्य चित्रणत्वात् काव्यलिंगो अलंकारः वृत्त्यनुप्रासोपि अत्र वर्तते। इसके अर्थ में दुष्यंत कहते हैं कि मैं प्रत्यंचा चढ़े हुए बाणों से युक्त इस धनुष को उन हिरणों पर चलाने में समर्थ नहीं हूं। अर्थात मेरे बाण उन हिरणों को बेधने में समर्थ नहीं है जिन्होंने प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त कर मानव उसे स्वभावतः सुंदर दृष्टिपात का उपदेश दिया है। अर्थात मुझे लगता है कि मृगों के पास रहने से ही शकुंतला ने चंचल चितवन से देखना सीखा है। मृगों ने इस शकुंतला को तिरछी नजर से, चंचल चितवन से, भ्रूभंगादि विलासों से देखना सिखाया है। अतः इसके पास रहने वाले हिरणों को मेरे बाण मारने में समर्थ नहीं है। यदि व्याकरणात्मक टिप्पणी की जाए तो अधिज्यम यहाँ पर अधिगता ज्या यस्मिन् तत् इति बहुव्रीहि समासः। आहित सायकम इत्यत्र आहितः सायकः यस्मिन् तत् आहित आधाक्त धा इत्यस्य स्थाने हि आदेशः नमयितुं नमनिच तुमुन प्रत्ययः विलोकितोपदेशः मुग्धस्य विलोकितस्य उपदेशः तत्पुरुषः मुग्ध मुह क्ता प्रत्ययः निष्ठा प्रत्ययो अस्ति क्ता अक्ता क्तिन् अक्तः प्रत्यय निष्ठा प्रत्ययो वर्तते। विलोकितः विलोक धातु अक्ता प्रत्यय उपदेशः उपदेश घय प्रत्ययः। धन्यवादः।